प्रणाम हजारों परिणामों को बदल देता है। एक प्रणाम हजारों परिणामों को बदल देता है। मान लीजिए किसी से हमारा झगड़ा है, अगर हमने अपने शत्रु से भी प्रणाम कर ली तो समझ लो आपका परिणाम बदलने वाला है। लेकिन इंसानों के अंदर यही तो है, थोड़ी सी बात हुई नहीं, लोग आपस में जो व्यवहार होता है उसमें भी बदलाव करने लग जाते हैं भैया। यानी एक प्रणाम हजारों परिणामों को बदल सकता है। चाहे हमारे दरवाजे पर शत्रु क्यों ना आए, उसको भी हमें सर झुका करके प्रणाम कर लेना चाहिए। और प्रणाम करने से फायदे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि फायदा ना हो कभी। प्रणाम करने से तो बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, प्रणाम करने के फायदे बता रहा हूं। सीताराम, राधे राधे, नमस्कार करने के फायदे बता रहा हूं। अगर हम सर झुका करके प्रणाम करते हैं किसी को तो ये 4 फायदे होते हैं। आयुर्विद्या यशो बलम चत्वार तस्य वर्धन्ते। सबसे पहले क्या बढ़ता है, अगर तुम किसी को प्रणाम करो तो आयु बढ़ती है। करना, देखो गांव में चले जाओ, गांव में किसी में आज भी बड़ी बूढ़ी मैया कहती हैं खूब लंबी उम्र हो गए। तुम कहो तो राम राम करो तो क्या कहेंगी, खूब लंबी उम्र हो गए, हजारी उम्र हो गए। बोले ना बोले। विद्या भी बढ़ती है, कहते हैं खूब पढ़े लिखो भैया, खूब नाम करो। आयुर्विद्या यशो बलम, यश यानी कीर्ति हमारी, खूब नाम करो, जग में तुम्हारो नाम होवे, अपने माँ बाप को नाम करो। और बल, ये आशीर्वाद है, खूब फले फूलो, हमेशा प्रभु की कृपा रहे। तो प्रणाम करने के कितने फायदे हैं, 4 फायदे याद रखना जीवन में भैया। प्रणाम करने से हमारा घटता कुछ नहीं है, हमारा बढ़ता ही बढ़ता है। बताओ, हमने प्रणाम किया तो क्या उसने हमें कोई श्राप दे दिया? सामने वाले ने कोई ना कोई वरदान जरूर देगा भैया। ये 4 चीजों में से कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। अरे ज्यादा नहीं बोलेगा तो प्रभु का नाम तो बोलेगा ही बोलेगा। तो एक प्रणाम हजारों परिणामों को बदल देता है। यही तो किया दक्ष प्रजापति ने। प्रणाम यानी निमंत्रण नहीं भेजा, अपने आप को नीचा नहीं समझा। अगर वो निमंत्रण भेज देता तो शायद उसका सर कट जाता, सती मैया भी जीवित रहती। लेकिन उसने अपने अंदर समझा कि मैं हूं जो कुछ हूं मैं इस समय, क्योंकि मैं नायक बन गया, ब्रह्मा जी ने मुझे नायक बनाया है। इसी कारण तो मैया सती ने अपना शरीर त्याग दिया। तो याद रखो जीवन में भैया, अगर प्रणाम करने से अगर ये फायदे होते हैं तो कर लेना चाहिए। ये मैं है जो मैं को निकाल देना चाहिए। और थोड़ा सा धन आ जाए तो समझ लो और मैं बढ़ जाती है भैया। थोड़ा सा धन आ जाए तो समझो, तो फिर तो ये समझते हैं कि अब जो कुछ है वो हम ही हैं। पूरे जीवन भर आदमी एक ही कार्य करता है, कैसे भी आए कहीं से आए, लेकिन धन आना चाहिए। करता है नहीं करता है? हर आदमी धन के लिए कार्य करता है, कैसे भी आए कहीं से आए, लेकिन धन आना चाहिए। लेकिन भैया याद रखो, कोई सा भी धन आए, हर आदमी धन के पीछे भागता है। लेकिन एक बात नोट कर लेना, हम जीवन भर धन धन के लिए घूमते रहे, जीवन भर हम धन के लिए घूमते रहे, इधर से आए उधर से आए कैसे भी आए। लेकिन जब इंसान की अंतिम समय आता है, अंतिम यात्रा होती है, उस समय शोक संदेश वाला जो कार्ड होता है ना, शोक संदेश वाला कार्ड, उस पर लिखा रहता है अमुक अमुक आदमी का निधन, अमुक अमुक आदमी का निधन। जो शोक संदेश वाला कार्ड होता है, जीवन भर हम किसके लिए भागे? धन धन धन। और अंतिम में क्या लिखा जाता है? निधन। अंतिम में निधन लिखा जाता है। चाहे कोई कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, जीवन में उसने कितना भी क्यों ना कमाया हो, लेकिन अंतिम में कार्ड पर यही लिखा जाएगा अमुक अमुक आदमी का निधन।
जीवन भर हम धन के लिए दौड़ते रहे, इधर से आ जाए उधर से आ जाए, लेकिन मैया जो नीति का धन होता है ना, वो हमेशा काम में आता है। जो नीति का धन होता है वो हमेशा काम में आता है। जो भी धन कमाए उसमें से हमेशा याद रखना जी, जीवन में अगर सुख पाना है, क्योंकि परमात्मा ने हमें ये व्यवस्थाएं दी हैं, अगर परमात्मा ने हमें धनवान बनाया है, जो भी आ रहा है वो प्रभु की इच्छा से आ रहा है, जो भी करवा रहे हैं, जितना भी आदमी कमा रहा है वो परमात्मा की कृपा से कमा रहा है, उसमें से ज्यादा नहीं तो उसमें से 10वां हिस्सा जरूर परमात्मा के लिए हमें समर्पित कर देना चाहिए। भगवान के लिए 10वां हिस्सा जरूर समर्पित करना चाहिए। यानी 10वां हिस्सा, 100 में से 10वां हिस्सा यानी 10% हमने अगर परमात्मा के लिए धर्म कार्य में निकाल दिए, कहीं हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वहां के लिए उसमें से 10वां हिस्सा निकाल दिया, भागवत कथा इत्यादि के लिए हमने 10वां हिस्सा निकाल करके रख दिया, उसमें से 90वां हिस्सा बचेगा। उसमें कुछ भी, किसी कन्या का विवाह है, किसी भूखे को खाना खिलाना है, ये निकालने के बाद अपने जीवन के लिए कुछ जमा पूंजी करिए, उसके बाद जो भी बचे उसको भोगिए, उसका भोग करिए जीवन में। बुरा मानने की बात नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन कुछ इंसानों की आदत ऐसी होती है जी, मंदिर में पूजा करने जाएंगे ना तो वहां भी समझ लो अगर तौलिया भी कांच रखी है वो भी फटी हुई है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। बनियान भी पहन रखी है अंदर, वो भी फटी हुई है। यानी हम ये है होने के बावजूद भी ये हमारा स्वभाव बन चुका है, कुछ लोगों की आदत। एक चीज बताऊं मैया, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने फटे हुए कपड़े पहन करके आए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बोलो बोलो, बुरा लगेगा। ऐसे ही हम परमात्मा के सामने अगर फटे हुए कपड़े पहन करके जाएं, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा है, मैया भवानी है, तो उन्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? क्योंकि देने वाला तो वही है। जब उसने हमें दिया है तो क्यों ना हम वस्त्र पहन करके मंदिर में पूजा करने के लिए चले जाएं। यानी लोगों के स्वभाव में आ चुका है, ये दिखाना चाहते कि भैया सब कछु तो है, कछु तो जो कहते हैं कोई बात नहीं, बनियानी तो फट रही है, कुर्ता नीचे ही तो है। जब परमात्मा ने हमें दिया है, परमात्मा भी यही चाहता है कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। अगर वो देखेगा कि फटे हुए कपड़े पहन करके आ रहा है, मैंने बनाया तो इसके लायक नहीं था इसको, लेकिन कर क्या रहा है, वो भी चाहता है कि मेरे बच्चे सुखी रहें, ऐसा ना करें, लेकिन फिर भी हम ऐसा करें तो बताओ उसको कैसा लगेगा? जब उसने जिस लायक हमको बनाया वो काम हमें कर लेना चाहिए। जीवन भर हम धन धन करते रहे, लेकिन हमने कहीं भी कोई भी परमात्मा के नाम में कुछ नहीं किया। अरे मानता हूं धन बहुत कुछ हो सकता है, पैसा बहुत कुछ हो सकता है, ये भी याद रखना जीवन में, लेकिन भैया पैसा सब कुछ नहीं होता। धन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है पैसा। अगर पैसे से ही सब कुछ हो जाता, कभी कभी क्या होता है भैया, लोग समझते हैं कि पैसे से ही सब कुछ है, भैया प्रेम से भी है। अगर किसी के पास धन नहीं है तो उसके यहां भी परमात्मा है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानने हारा। यानी परमात्मा को प्रेम पसंद है। हम लोग किससे मनाते हैं? कोई लड्डू चढ़ा रहा है, चढ़ाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारा भाव भी होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हमने गए मंदिर में एक मिठाई का डिब्बा समर्पित कर दिया, फूल चढ़ा दिए जाकर के या फल इत्यादि चढ़ा दिए और आए और आकर के प्रणाम करके चल दिए, लेकिन हमारा जुड़ाव कहाँ है? जब तक परमात्मा से हमारा जुड़ाव नहीं है, उसके लिए प्रेम हमारा नहीं है, तब तक प्यारे वो खुश होने वाला नहीं है। जीवन भर धन धन की इच्छा करते रहो,
इधर से भी देते, अरे परमात्मा देने के लिए बैठा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें रिश्ते भी कायम करने हैं। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता, याद रखना जीवन में। माने लोग धन से बढ़कर, माने लोग धन से बढ़कर, गजब कुछ नहीं।